दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक यूएक्स की बात करूंगा कि जब हम यूज़र एक्सपीरियंस पे काम कर रहे होते हैं, यानी एक प्रोसेस पे काम कर रहे होते हैं, तो उसमें तो बहुत सारे प्रोसेस हैं। उसमें एक साइट मैप भी है, यूज़र जर्नी है, ऑफ कोर्स यूज़र जर्नी, यूज़र फ्लो है, टास्क फ्लो है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें आज बात करूंगा साइट मैप की। साइट मैप हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। साइट मैप अमूमन तभी हम लोग यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक ऐसी एप्लीकेशन है या ऐसी वेबसाइट है या ऐसी मोबाइल ऐप है या डेस्कटॉप है, ऐप है जिसके अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा है। यानी यूँ समझिए कि अगर मैं आपको इसकी मिसाल दूँ, लेट्स से कि ये जो इस वक्त मेल चिप का जो ऑनर है, उसने जब अपने प्रोडक्ट मैनेजर को या डिज़ाइनर को कहा होगा, तो उसने ये कहा होगा कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए। तो लेट्स से उसने सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट बताई होगी, रिक्वायरमेंट। और रिक्वायरमेंट बताने के बाद ये रिक्वायरमेंट उसने बताई, सही है। और रिक्वायरमेंट बताने के बाद उस प्रोडक्ट डिज़ाइनर ने उस पर काम शुरू किया या प्रोडक्ट मैनेजर ने उस पर काम शुरू किया। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अगर कोई चीज़ क्लियर है, जैसे अगर आप इस एप्लीकेशन में चले जाएं, इस वेबसाइट पे, तो ज़ाहिर बात है अमूमन ये होता है कि लोगो होगा, फ़ोन नंबर होगा, लॉगिन होगा, साइन अप होगा, लिंक्स होंगे। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो बिल्कुल जहन में होती है, तो बंदा फ़ौरन लिखता है भाई इसमें होम भी आएगा, साइट में भी आएगा, सर्विसेज आएगा एंड सो ऑन। फिर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे इन्होंने सोचा होगा कि यार हम एक सेक्शन दें जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हों। और फिर उसमें होगा कि अच्छा इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा। तो वो तो फिर एक पूरा एक यूज़र मैप या जो जर्नी बन जाती है हमारी, जिसको हम फ्लो भी कहते हैं कि क्या इस तरह होगा, पूरा फ्लोज बनते हैं। लेकिन सम टाइम व्हेन यू आर स्टार्टिंग एनी वर्क, तो आप स्ट्रगलिंग कर रहे होते हो समझने के लिए कि यार इसमें मैं क्या क्या चीज़ें डालूँ। इट्स ऑल अबाउट यूएक्स। तो सबसे पहले ये कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इस तरह की ऐप आ जाए, मिसाल के तौर पे ये आ जाए जैसे उबर ईट्स है। तो उबर ईट्स की ऐप आने में जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी चाहिए, या उबर ईट्स हो या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन हो, उसमें जो सबसे पहली चीज़ आप करेंगे वो करेंगे, आप उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक पॉइंट लिखता हूँ जिसका नाम है, मिसाल के तौर पे मैं लिखूँगा होम, भाई भाई होम इसमें आएगा, यू नो। उसके बाद मैं इसमें लिखूँगा यार होम आएगा, सर्विसेज आएगा, सर्विसेज आएगा, और जनाब इसके अंदर जो है वो अबाउट अस आ जाएगा एंड सो ऑन। यानी इस तरह बहुत सारे आपने लिख दिए चीज़ें जो जो आपके जहन में पॉइंट्स आ रहे हैं। जैसे उसने आपको ऑलरेडी बताया हुआ क्लाइंट ने कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मुझे ये चाहिए। तो अगर मैं इस तरह चलूँ कि मैं इसको देखूँ, अगर मैं इसको अपना एक रेफरेंस पॉइंट डालूँ, तो हो सकता है इसमें इस बंदे ने इस तरह लिखा हो कि यार इसमें क्या क्या आना है, कहाँ आना है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। किस तरह आना है, किसको क्लिक करने से क्या आएगा, ये डिफरेंट थिंग। लेकिन क्या क्या पहले आना है वो सब कुछ लिख दिया। जैसे उसने लिख दिया जी यार ये चीज़ आनी है। मैं इसको ये प्रिंट टू स्क्रीन कर रहा हूँ, सही है। ये मैंने प्रिंट टू स्क्रीन किया, आई थिंक इट्स वर्किंग। बट बहरहाल ये चीज़ें कन्वर्ट विथ ये आ गया, ये जैसे ये आ गया, मिसाल मैंने इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दिया। तो वो तमाम चीज़ें जो आपको लगता है कि हमारी एप्लीकेशन में या हमारी साइट में वो चीज़ें आएंगी, तो सबसे पहले तो आपको वो लिख डालनी है कि भाई ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। अब लेट्स से क्या है, कुछ 5-6 चीज़ें जो है ना वो आनी है। जब ये तमाम चीज़ें हो जाए तो फिर हम इसका साइड में बनाते हैं कि ओके, जब होम पे जाएगा तो क्या क्या देखेगा। तो होम पे जाने के बाद हम कहेंगे यार वो जब होम पे जाएगा तो लेट्स से वो देखेगा, एक डैशबोर्ड देखेगा, मिसाल के तौर पे इन लेफ़्ट, वो लेफ़्ट पे एक चीज़ देखेगा। क्योंकि मैं इसका रेफरेंस पॉइंट बना रहा हूँ, लेट्स से इसका हम अगर साइड में बनाते तो किस तरह बनाएंगे। ओके, हो सकता है लेफ़्ट डैशबोर्ड ना हो, बल्कि हम यूँ लिखते हैं कि हेडर आएगा, सही है। एक हेडर होगा, इस हेडर के अंदर जो है ना वो यानी इस हेडर के अंदर क्या होगा, फिर उसका फिर एक साइड में बनेगा। लेकिन लेट से कि होम के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। हो सकता है हेडर इज़ अ नॉट राइट चॉइस, बट लेट से उसके अंदर यूँ कह सकते हैं भाई नेविगेशन आएगी, सही है, नेविगेशन आएगी, सही है। और हाँ, हेडर आप कह सकते हैं कि यार इसमें एक हेडर या हीरो इमेज आएगा, हीरो इमेज, जिसको हम ये वाला हेडर कह सकते हैं, लाइक दिस वन, ये हेडर कर सकते हैं। फिर इस हेडर हीरो इमेज के अंदर कौन सा टैक्स आएगा, ये जो टैक्स है ना, ये कौन सा टैक्स आएगा, उसको फिर वो हम लोग यहाँ करके कि यार इस हेडर टैक्स के अंदर जो है ना वो मिसाल के तौर पे ये टैक्स आएगा, या हम लिख सकते हैं एनी गुड टैक्स। और फिर जो भी गुड टैक्स होगा उसके अंदर, यानी इस हेडर के अंदर क्या क्या चीज़ आ रही है वो है। और इसमें हम ये भी डाल सकते हैं भाई इस हेडर के अंदर ये भी आएगा, अच्छा सा टैक्स आएगा।
और इसी हेडर के अंदर जो है वो एक अच्छा सा CTA यानी कॉल टू एक्शन या आदमी कह लें बटन आएगा। सही है। तो अब क्या होगा कि जब आप वेबसाइट को बनाने लगेंगे, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द वेबसाइट द वेब ऐप, तो आपके सामने ये सारा स्ट्रक्चर होगा, तो आपको काम करने में आसानी होगी। इसी तरीके से जैसे इसने कहा कि यार जो है वो नेविगेशन होगा। अब नेविगेशन के अंदर क्या आएगा, वो नेविगेशन के अंदर वो इस तरह कर सकता है कि भाई देखो भाई जब नेविगेशन होगी तो उसके अंदर इस नेविगेशन के अंदर होगा, अगर मैं इसी को फॉलो करूँ, प्रोडक्ट्स, रिसोर्सेज, इंस्पिरेशन, प्राइसिंग। सही है। जैसे मैंने लिखा प्रोडक्ट्स, और फिर जारी बात है इसी नेविगेशन के अंदर जो है वो, जैसे मैंने आपको वहाँ दिखाया कि रिसोर्सेज। सही है, रिसोर्सेज आ गया। तो अब ये क्या हो रहा है कि एक तरह से ये स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। सही है। बेस्ड ऑन दिस ऑफ कोर्स जब इस यूज़र ने, इस बंदे ने बनाया होगा तो ये तो बना हुआ है, तो बने हुए को मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इस तरह उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया होगा, लेकिन दिस इज़ द वे। और इसी तरीके से जिस तरह यहाँ है फाइंड द राइट प्लान, तो जारी बात है क्लाइंट ने या प्रोडक्ट डिज़ाइनर ने ये सोचा होगा कि फाइंड द राइट प्लान जो है ये एक सेक्शन होगा, या उसने यूँ भी लिखा होगा कि उसने यूँ लिखा होगा मिसाल के तौर पे कि इसी होम के अंदर जो है वो एक और चीज़ आएगी। सही है, एक और चीज़ आएगी, और वो चीज़ होगी इसी होम के अंदर, वो चीज़ होगी प्राइसेस, प्राइस लिस्ट। फिर इस प्राइस लिस्ट के अंदर क्या आएगा, हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल लेट्स से कि ये, हाँ, ये फाइंड द राइट प्लान, उसमें हो सकता है ये लिखा हो कि यार मुझे जो ना अच्छा प्लान बनाना, प्लान। सही है। अब इस प्लान के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी वो आपको यहाँ लिखनी होगी, कि जैसे मिसाल के तौर पे प्रीमियम है, स्टैंडर्ड है, तो आपने यहाँ लिख दिया प्रीमियम, प्रीमियम, और फिर स्टैंडर्ड आप लिखोगे कि भाई इस प्लान के अंदर ये चीज़ होंगी एंड सो ऑन। और प्रीमियम के अंदर फिर क्या होगा, अगर उसने प्रीमियम को लिख किया तो प्रीमियम के अंदर कौन कौन सा टैक्स आएगा वो ऑफकोर्स फिर आप यहाँ लिखेंगे। इस तरह जब आप एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे तो आपको ये वेबसाइट बनाने में बहुत आसानी होगी। ये अमूमन हम साइट मैप तब बना रहे होते हैं जब कोई ऐसी ऐप या कोई ऐसी वेब ऐप या मोबाइल ऐप हो या वेबसाइट हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो, सॉरी। तो मेरा ये मशवरा है कि जब आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप क्लियर हैं कि भाई करना क्या, फिर तो आई थिंक साइट मैप की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है एंड इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, देन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप साइड मैप के थ्रू चलें। और फिर जब आप साइड मैप कर लेंगे, तो जब आप इसको कर लेंगे तो फिर आप एक लो फिडेलिटी जो है ना वो बनाएंगे। सही है, एक लो फिडेलिटी पे काम शुरू कर देंगे, और फिर उसके बाद जब वो फाइनल होगा तो यू कैन गो विथ हाई फिडेलिटी। सो ये एक टिप थी, आई होप गाइस कि आपको पसंद आएगी। सही है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।